जब किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हो जाती है या छोटी आयु में हो जाती है, और कभी कभी जब एक जीवन जिया होता है लेकिन फिर भी मृत्यु की तैयारी की होती है, अभी लगता है कि जीवन में बहुत कुछ करना है। जैसे 60-65 साल के व्यक्ति जो भी जीवन को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, अभी अभी रिटायरमेंट होती है, स्वस्थ होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी देह छूट जाती है। इस तरह की आत्माएं जो बहुत युवा थी या एक जीवन जिया भी था तो भी जाने की तैयारी अभी नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी, ऐसी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से कुछ हुआ और जीवन छूट गया। इस तरह की आत्माओं में बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा विकसित स्तर की नहीं होती, जिन्होंने कम जीवन लिए होते हैं, वो आत्माएं कभी कभी बहुत अस्थिर अवस्था में होती हैं। इस तरह की आत्माओं को आप अस्थिर आत्माएं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्थिरता से मतलब क्या है? वो आत्माएं जिनका अभी जीवन से मोह छूटा नहीं है, जिनके मन में अभी, क्योंकि अचानक उनकी देह छूट गई है तो क्रोध भी है, परिस्थितियां ऐसे अचानक क्यों, ये मोह क्यों लिया, इसके लिए शिकायत भी है। इसमें सब अलग अलग कैटेगरी की हैं। जैसे कुछ जो बहुत मुश्किल जीवन जी के आई हैं, जब उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता आने लगती है और उनको लगता है कि अच्छा अब अच्छा हो रहा है, जीवन स्थिर हो रहा है, गरीबी देखी थी, अब जीवन में थोड़ी शांति आने लगी है, पैसा कुछ आने लगा है और अभी देह छूटने का टाइम आ गया। इस तरह की आत्माएं बहुत ज़्यादा क्रोध में भर जाती हैं। इन्हें लगता है कि जीवन में भेजा क्यों था? जब हमारा कुछ आनंद लेने का वक्त आया, जीवन जीने का वक्त आया, तब मृत्यु साथ में आ गई। उन्हें ऐसा लगता है कि बिना किसी चेतावनी के उन्हें उनके फैमिली मेंबर से दूर कर दिया गया है। आज मैं आप सभी के साथ 50 वर्षीय राजेश जी का केस का जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने पूर्व जन्मों में अचानक 60 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से अपना देह छोड़ा। वैसे 60 वर्ष की आयु इतनी युवा उनकी मृत्यु नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अचानक थी और जीवन में अभी तो स्थिरता आनी शुरू हुई थी। इससे पहले उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी, दुख देखे, और जब थोड़ा सा जीवन स्थिर होने लगा, बच्चे बड़े होने लगे, थोड़ा सा स्थिरता आने लगी, कुछ जीवन में पैसा आने लगा, और तभी उनकी मृत्यु हो गई। यानी सुख के टाइम आते ही मृत्यु हो गई। राजेश जी का ये जो पीएलआर का अनुभव है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे भी आमतौर पर बिल्कुल जब देह छूटती है उसके बिल्कुल बिगिनिंग की अवस्था में ये जो एक भ्रम होता है, ये जो एक गुस्सा कह लीजिए या एक दुखी सी होती हैं आत्माएं, भ्रमित होती हैं, इस तरह की आत्माएं एकदम से उनकी जो ये स्थिति है ये हील नहीं होती, इसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आत्मा लोग के बिल्कुल वो एंटर करते ही ये सारे जो इनके सवाल हैं ये खत्म हो जाते हैं। राजेश जी ने और उस सुरंग का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया किया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच में, उसके घेरे के बीच में उड़ रहा हूँ। क्या आप इससे आगे कुछ देख पा रहे हैं? हाँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ा, खूबसूरत, चमकीला सा, जैसे ये महल हो, मंदिर हो, बड़ी सी इमारत हो, इस तरह का एक स्थान है। वातावरण बहुत सुखद है, खुशबू का एहसास है। जब उनसे पूछा गया थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा है, बहुत चमकीला, बहुत शानदार, रंग बिरंगी रोशनी है। ये स्थान बहुत अच्छा है, बहुत भव्य है। लेकिन मेरी आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, मेरे आगे जाने की इच्छा नहीं। क्यों? क्यों? अगर ये स्थान इतना प्यारा है तो आप आगे क्यों नहीं? मैं इस स्थान का पूरा आनंद नहीं ले सकता, मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे वापस जाना है।
आपको वापस क्यों जाना है? मैं अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें अपने पूरे जीवन में बहुत सुख नहीं दे पाया। पूरा जीवन मुश्किलों में ही कटा, गरीबी में ही कटा। अब मेरे बच्चे युवा हुए हैं, वो कुछ कमाने लगे हैं। मैं उनके जीवन का सुख देखना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। इस कारण मैं यहाँ नहीं ठहरना चाहता। क्या आपके आसपास कोई है? हाँ, एक छवि है। वो मेरे मार्गदर्शक है। क्या यही सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब क्या करना है? आप आगे नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं? हाँ, मैंने अपने मार्गदर्शक से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी नाइंसाफी, ऐसा दुख भरा जीवन, ऐसा क्यों किया? क्या वहां से कोई जवाब आ रहा है? हाँ। क्या जवाब आ रहा है? ये टेलीपैथिक मैसेज है जो मुझ तक पहुंच रहा है। मैं देख सकता हूँ मेरा परिवार दुखी है, लेकिन मेरे बच्चे इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं। जीवन ऐसे ही चलता है। मेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। क्या आप कुछ और देख पा रहे हैं? क्या आप अपने मार्गदर्शक से कोई और सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मेरे मार्गदर्शक ने समय के चक्र को आगे घुमा दिया है। इसका क्या मतलब है? मैं देख सकता हूं कि 5 वर्ष बाद आज ही के दिन मेरा परिवार बहुत खुशहाल और शांत है। मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है। जीवन आगे बढ़ चुका है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है और मेरी पत्नी, वो मेरी यादों के साथ जीना सीख चुकी है। वो शांत है, खुश है और जीवन में आगे बढ़ रही है। वो हकीकत को स्वीकार कर चुकी है। और आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं? अब मैं कुछ शांत हूं। मेरी मार्गदर्शक मुझे दिलासा दे रही है। वो बता रही है कि मैंने एक अच्छा जीवन जिया। इस जीवन का चुनाव मेरे द्वारा ही किया गया था और इसे मैंने अच्छी तरह पूरा किया। ये मुश्किल जीवन किन्हीं कारणों से मुझे दिया गया था। कुछ जरूरी था, इसलिए दिया गया था। स्वयं मेरे द्वारा चुना गया था। ये सब जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैंने क्या किया और क्या नहीं, इसका मूल्यांकन तो अभी होगा, लेकिन अपने परिवार को ठीक स्थिति में देखकर मैं शांत हूं। राजेश जी का ये पीएलआर काफी समाप्त हो रहा है। इस पीएलआर में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत बार हमारे आसपास हमारे ऐसे परिवारजन होते हैं जो जिनकी देह छूट जाती है, कई बार युवा अवस्था में और कई बार
एक आयु जी के भी, लेकिन अभी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से। कई बार ऐसा लगता है कि अभी तो जीवन में स्थिरता आने लगी थी और अभी जीवन छूट गया। ये सब कुछ कुछ निश्चित कारणों से होता है। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ हम कुछ तय करके इस धरती पर आए हैं। कई बार हम वो चीज़ें जो हम तय करके आए होते हैं अपने लिए, उन्हें हम, मान लीजिए आपके पास एक 70 साल का जीवन है। आपने वो चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं आत्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल स्तर पर, वो आप 70 वर्ष की आयु में अचीव करते हैं और तभी आपके जीवन छोड़ने का समय आ जाता है। कई बार आप वो चीज़ें 50 वर्ष की आयु में अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आप बचे हुए 20 वर्ष एक हॉलिडे की तरह जीते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अंतिम समय पर ये आपके कुछ लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पास तो आता है, आप लोग के भी अगर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट में बताइए। मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार से, मान लीजिए जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, मान लीजिए बचपन से होती है, वो एक बीमारी है तो एक तकलीफ व्यक्ति भोग रहा है। मान लीजिए उसकी जीवन आयु 70 वर्षीय है और जब वो मृत्युशैया के आसपास होता है, यानी या 69 का, या अभी 2-4 महीने बस ज़िंदगी के बचे हैं, अंतिम समय 2-4 दिन भी, कई बार ऐसा भी होता है 2-4 महीने भी, ऐसे कुछ वक्त बचा है, तो आप देखेंगे हैरत अंगेज तरीके से, एक बार आपने, कि वो बीमारी जो पूरा जीवन व्यक्ति को तंग कर रही थी, बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के, बिना कुछ किसी प्रिकॉशन के, अंतिम समय पर ठीक होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपने जो भी सीखना था मोस्टली वो आप सीख चुके हैं। अब जितने भी दिन आपके बचे हैं, जैसे बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का समय है, लेकिन वो 2.5 घंटे में अपना पेपर निपटा लेता है, तो उसके बाद आधा घंटा तो वो क्या करेगा? बस वो इधर उधर देख रहा है, यूं ही रिलैक्स है, यूं ही चलो पेपर दोबारा से पढ़ लेते हैं, चलो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, बस ऐसे ही कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा जिसके पास 3 घंटे का समय है, अभी उसका पेपर बाकी बचा है, वो तो जल्दी 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 करेगा ना। तो बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो इस तरह के केस बहुत सारे होते हैं जिसमें व्यक्ति अंतिम समय पर बिना किसी मेडिसिन के भी ठीक होते हैं, या कोई भी, ये सिर्फ एक, मैं तो फिजिकल प्रॉब्लम तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती हैं, रिश्तों में भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। वो अंतिम समय पर ठीक होने लगी हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो आपने सीखना था, जो आपके कार्मिक अकाउंट थे वो फिनिश हो रहे हैं, जो आपने सीखना था वो आपने सीख लिया। कारण से इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं, और जब ये चीज़ व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो जीवन बहुत हल्का और आसान हो जाता है। इसी तरह से राजेश जी के साथ हुआ। जब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो वो जो एक गुस्सा, एक शिकायत कि मेरे साथ क्यों, मैं क्यों 60 वर्ष की आयु में चला गया, अभी तो जीवन था, अभी तो कुछ स्थिरता वो आई थी, अभी तो मेरी प्लानिंग थी, ये करना था, वो सब जो थी एक उथल-पुथल, अस्थिरता, वो ठीक हुई। इसी तरह की आत्माओं को हम कह सकते हैं कि ये अस्थिर आत्माएं होती हैं। मोस्टली ये आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने कम जीवन लिए होते हैं, क्योंकि जिन आत्माओं ने ज़्यादा जीवन लिए होते हैं वो कई बार इस आवागमन से, मृत्यु से और जन्म से गुजर चुकी होती हैं। उनके लिए ये अनुभव इतना भी ज़्यादा नया नहीं होता। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना या करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ भी इसी प्रकार की वीडियोस शेयर की जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।